गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज चालू की है जो कि है 4th स्टैंडर्ड के ईवीएस बुक का और बुक का नाम है शिवा छत्रपति, जहाँ पे हम शिवाजी महाराज की कहानी बता रहे हैं आपको। अब तक हम लोगों ने 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम चालू करेंगे 17 चैप्टर। इसके पहले का चैप्टर था कैंपेन इन द साउथ। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स एंड द नेवी, राइट? Yes. लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए। इसके बाद हम और भी अच्छी अच्छी सीरीज चालू करने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से कोई सीरीज चालू करें तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम वो सीरीज भी चालू कर देंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। शिवाजी महाराज कॉन्कर्ड मैनी एनिमीज टू एस्टैब्लिश हिज स्वराज। Be it war or governance, his management skill can be seen in all areas. Let us learn about the management skills of Shivaji Maharaj in this lesson. The management skills of Shivaji Maharaj are seen at all times in the battles he fought all his life and also in his overall administration. Let us look at a few examples. शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज स्थापित करने के लिए कई शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। युद्ध हो या शासन, सभी क्षेत्रों में उनके प्रबंधन कौशल को देखा जा सकता है। आइए इस पाठ में शिवाजी महाराज के प्रबंधन कौशल के बारे में जानते हैं। शिवाजी महाराज के प्रबंधन कौशल को उनके जीवन भर लड़ी गई लड़ाइयों और उनके समग्र प्रशासन में हर समय देखा जा सकता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। बिल्डिंग फोर्ट्स। शिवाजी महाराज प्रोटेक्टेड हिज स्वराज विद द हेल्प ऑफ फोर्ट्स। इन द बुक आज्ञेय पत्र और रॉयल एडिक्ट, the importance of forts has been aptly summed up as follows. The essence of the whole kingdom is forts. Shivaji Maharaj had roamed through the Sahyadri ranges in his youth. On the countless occasion, he had gazed at the forts situated in Sahyadri. He had understood the importance of forts in the production of Swaraj. Shivaji Maharaj built all three types of forts: forest forts, hill forts, and sea forts. A sea fort is also known as Janjira. He employed experts like Hiroji Indulkar and Arjoji Yadav to build many new forts like Raigad, Pratapgarh, and Sindhudurg. He repaired some old forts like Vijayadurg, Torana, and Rangna, and built the new fort of Raigad. He had about 300 forts. किलों का निर्माण। शिवाजी महाराज ने किलों की मदद से अपने स्वराज की रक्षा की। अगद्य पत्र था या शाही शिलालेख नामक पुस्तक में किलों के महत्व को इस प्रकार में व्यक्त किया गया है। पूरे राज्य का सार किले हैं। शिवाजी महाराज अपनी युवावस्था में सह्याद्री पर्वतमालाओं में घूमते थे। अनगिनत मौक़ों पर उन्होंने सह्याद्री में स्थित किलों को देखा था। उन्होंने स्वराज की रक्षा में किलों के महत्व को समझा था। शिवाजी महाराज ने तीनों प्रकार के किले बनवाए थे: वन किले, पहाड़ी किले और समुद्री किले। समुद्री किले को और भी नाम से जाना जाता था जो कि है जंजीरा। उन्होंने राजगढ़, प्रतापगढ़ और सिंधुदुर्ग जैसे कई नए किले बनवाने के लिए हिरोजी इंदुलकर और अर्जोजी यादव जैसे विशेषज्ञों को नियुक्त किया। उन्होंने विजयदुर्ग, तोरण और रंगना जैसे कुछ पुराने किलों की मरम्मत की और रायगढ़ का नया किला बनवाया। उनके पास करीब 300 किले थे। लेट्स मूव अहेड इन द नेक्स्ट पार्ट। मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स। शिवाजी महाराज हैड मेड डेफिनिट अरेंजमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फोर्ट्स। ऑन ईच फोर्ट द ऑफिसर्स किलेदार, विच मीन्स हवलदार, सबनीस एंड कारखानीज वेर अपॉइंटेड. The subnis and karkhanis worked under the kiledar. Their work is shown in the chart below. किलों का प्रबंधन। शिवाजी महाराज ने किलों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। प्रत्येक किले पर किलेदार, अधिकारी, सबनी और कारखानी को किलेदार के अधीन काम करने के लिए नियुक्त किया गया। उनके काम को नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है। यहाँ पे नीचे आपको दिखाया गया है किलेदार का क्या काम है, सबनीस का क्या काम था और कारखानीस का क्या काम था। ठीक है, Yes. आप पढ़ सकते हैं इसको। मूविंग अहेड विल टॉक अबाउट द गन्स एंड अम्यूनिशन। एट द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज, गन्स, cannons of various sizes were used to protect the forts from the enemy.
The guns were placed on the bastions and fortification of the fort. Some forts like Purandar and Bhimgarh had provisions for making guns. Guns were made from metals like iron, brass, copper, etc. In the rainy season, the guns were given a wax coating to prevent rusting. Iron and stone cannonballs and cassinter shots were fired at the enemy from the guns. To fire the shots, an explosive mixture was used. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बंदूकें और गोला बारूद के बारे में। शिवाजी महाराज के समय किलों को दुश्मनों से बचाने के लिए कई तरह की तोपें इस्तेमाल की जाती थी। तोपें किले की बुर्जों और किलेबंदी पर रखी जाती थी। पुरंदर और भीमगढ़ जैसे कुछ किलों में तोपें बनाने का व्यवस्था था। तोपें लोहा, पीतल, तांबा आदि धातुओं से बनाई जाती थी। बरसात के मौसम में तोपों पर जंग लगने से बचने के लिए मोम की परत चढ़ाई जाती थी। तोपों से दुश्मनों पर लोहे और पत्थर की तोपों और कंस्तरों से गोले दागे जाते थे। गोलियां चलाने के लिए विस्फोटक मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता था। मूविंग अहेड, विल टॉक अबाउट द नेवी। द नेवी कंसिस्ट ऑफ warships. The English, the Portuguese, the Siddhis and the Dutch had a strong naval force. Some of these people used to plunder the villages on the sea coast and torture the villagers. Shivaji Maharaj created an independent navy to permanently subdue these enemies on the sea. Shivaji Maharaj raised several dockyards to build ships of various sizes. He gained control over old sea forts by winning them in battles. He repaired sea forts like Suvarnadurg and Vijayadurg. He built a new sea fort called Sindhudurg. On the Kurte Island near Malwan, he also built the fort of Khanderi near Mumbai. The Swaraj Navy included people belonging to various sea farming communities like Koli, Bhandari and Agri. Daulat Khan, Mayanak, Bhandari, Lai Patil, Darya Sarang, Tikoji Angre were some of the great men of his period skilled in naval warfare. Because of the Maratha Navy, the English, the Portuguese, the Siddhis and the Dutch, who were the enemies of the Marathas, began to fear and respect them. Their nuisance to Swaraj was reduced. By raising an independent and strong navy, Shivaji Maharaj defined his territorial waters and established domination over the coastal area. He safeguarded his sea coast. His navy was first of its kind in medieval India. That is why he is rightly regarded as the father of the Indian Navy. समुद्री सेना। नौसेना में युद्धोपात होते हैं। अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्धी और डच लोगों के पास एक मजबूत नौसेना बल था। इनमें से कुछ लोग गांव को लूटते थे। वे ग्रामीणों पर अत्याचार भी करते थे। शिवाजी महाराज ने समुद्र पर इन शत्रुओं को स्थायी रूप से दबाने के लिए एक स्वतंत्र नौसेना का गठन किया। शिवाजी महाराज ने विभिन्न आकारों के जहाज बनाने के लिए कई डॉकयार्ड बनाए। उन्होंने युद्धों में जीत करके पुराने समुद्री किलों पर नियंत्रण हासिल किया। उन्होंने सुवर्णदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे समुद्री किलों की मरम्मत की। उन्होंने मालवन के पास कुर्ते द्वीप पर सिंधुदुर्ग नामक एक नया समुद्री किला बनवाया। उन्होंने मुंबई के पास खंडेरी का किला भी बनवाया। स्वराज नौसेना में कोली, भंडारी और आगरी जैसे विभिन्न समुद्री समुदाय के लोग शामिल थे। दौलत खान, मयंक भंडारी, लाई पाटिल, दरिया सारंग, तुकोजी आगरे उनके दौरे के कुछ महान व्यक्ति थे जो नौसैनिक युद्ध में कुशल थे। मराठा नौसेना की वजह से अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्धी और डच जो मराठों के दुश्मन थे उनसे डरने लगे और उनका सम्मान करने लगे। स्वराज के लिए उनकी परेशानी कम हो गई। एक स्वतंत्र और मजबूत नौसेना का गठन करके शिवाजी महाराज ने अपने जल क्षेत्र को परिभाषित किया और तटीय क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित किया। उन्होंने अपने समुद्र तट की सुरक्षा की। यह नौसेना मध्यकालीन भारत में अपनी तरह की पहली नौसेना थी। यही कारण है कि उन्हें सही मायने में भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है।
Moving ahead, we'll talk about the intelligence department. There was a well organized and well efficient system of army intelligence and espionage. Bahirji Nayak was the chief of this branch. The accurate information that he obtained helped greatly in making the campaign like the Surat campaign successful. Shivaji's spies found out detailed information about the enemy camp. Shivaji Maharaj started no offensive unless he had gathered information from his PAs. That is how he planned his campaign. Moving ahead, we'll talk about the guerrilla tactics. In the defense strategy of Shivaji Maharaj, guerrilla tactics were especially important. Guerrilla tactics include sudden and unexpected attacks on the enemy at a strategic place and time. The guerrilla army attacks the enemy and without giving them time to recover reaches a safe destination. Shivaji Maharaj was helped by the dense forest and hill forts in the Sahyadris and the support of his subjects in this guerrilla warfare. खुफिया विभाग, वहाँ सेना की खुफिया और जासूसी की एक सुव्यवस्थित और बहुत ही कुशल प्रणाली थी। बाहिराजी नाइक इस शाखा के प्रमुख थे। उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की उससे सूरत अभियान जैसे अभियानों को सफल बनाने में बहुत मदद मिली। शिवाजी के जासूसों को दुश्मन के शिविर के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाती थी। शिवाजी महाराज ने तब तक कोई आक्रमण शुरू नहीं किया जब तक कि उन्होंने अपना जासूसों से जानकारी एकत्र नहीं कर ली। इसी तरह उन्होंने अपनी अभियानों की योजना बनाई। आगे चलते हैं आखिरी भाग में, जहाँ की बताते हैं कि बचाव में गुरिल्ला रणनीति जो शिवाजी महाराज अपनाते थे। शिवाजी महाराज की रणनीति में गुरिल्ला रणनीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। गुरिल्ला रणनीति में रणनीतिक स्थान और समय पर दुश्मन पर अचानक और अप्रत्याशित हमले शामिल हैं। गुरिल्ला सेना दुश्मन पर हमला करती है और उन्हें संभलने का समय दिए बिना सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच जाती है। इस गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी महाराज को सह्याद्री के घने जंगलों और पहाड़ी किलों और उनके नागरिकों के समर्थन से मदद मिली। इसी से आज का ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करते हैं। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक बाय टेक केयर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। बाय टेक केयर।